Morning, welcome to my YouTube channel Online Gurukul. In this video, I am discuss about static GK. बेसिकली इस सेशन में हम स्टैटिक जीके के पार्ट 3 को कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन है भाई, चार मीनार कहाँ स्थित है। चार मीनार जो है यह तेलंगाना स्टेट में स्थित है और हम आधुनिक समय में भी तेलंगाना स्टेट में स्थित है। और हम देखते होते हैं कि यह जो बनवाया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है बनवाया गया था, जो कि कुतुब शाही वंश के 5वें शासक के रूप में जाने जाते हैं। कब? तो 1591 ईस्वी में, 1591 ईस्वी में। और जो इसकी हाइट है यह 56 मीटर है। इसकी जो हाइट है यह 56 मीटर है और जो है तेलंगाना में स्थित यह जो है स्मारक और मस्जिद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अंडमान निकोबार का जो स्टेट बर्ड है, राजकीय पक्षी है, यह कौन सा है। अंडमान वुड पिजन जो है यह अंडमान निकोबार का स्टेट बर्ड के रूप में जाना जाता है। और हम देखते हैं कि कोलंबा पलम बाइडस जो है यह परिवार की एक प्रजाति है। यह जो पक्षी अंडमान वुड पिजन, अंडमान वुड पिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सी फसल जो है काली मिट्टी में उगाई जाती है। काली मिट्टी के लिए जो उपयुक्त फसल होती है यह होती है कपास, यह होती है कपास। और हम देखते होते हैं काली मिट्टी जो है में कपास की खेती जो है बृहद पैमाने पर की जाती है। इसकी खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 21 डिग्री से जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें नीड होता है। वहीं अगर वर्षा की बात की जाए तो 75 से 100 cm तक इसमें वर्षा की ज़रूरत होती है। भारत में कपास मुख्य रूप से महाराष्ट्र में बोई जाती है और मध्य प्रदेश में भी जो है कपास उगाई जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पंजाब में भी जो है कपास की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया जाता है। यह जो बृहदेश्वर मंदिर है बनाया गया है यह ग्रेनाइट से बनाया गया है। यह ग्रेनाइट से बनाया गया मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। इसका निर्माण जो है 11वीं सदी में, 11वीं सदी का जो शुरुआत होगा भाई वह 1001 से होकर के 1099 तक होगा, ठीक। और यहीं पर हम देखते हैं कि इसकी ये जो बनवाया गया यह 1003 से 1010 ईस्वी के बीच बनवाया गया। किनके द्वारा? तो चोल शासक जो प्रथम राजराज चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया। और यहीं हम देखते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है यह 66 मीटर है। 66 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलता है। और जो है यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह जो तमिलनाडु के तंजौर प्रांत में जो है स्थित यह एक हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया। अगर हम देखें तो भगवान मतलब बौद्ध दार्शनिक संप्रदाय में जो भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है महाविनिष्क्रमण कहा गया, महाविनिष्क्रमण कहा गया। मेनली जो है भगवान बुद्ध जब रोगी को देखते हैं, वृद्ध मनुष्य को देखते हैं, मृत व्यक्ति को देखते हैं और एक सन्यासी को भी देखे थे और ये देख करके उनका मन विचलित हो जाता है। एक सन्यासी को देखते हैं तो इनको लगता है कि गजब का जो है उनके एक मतलब उनमें संतोष का भाव दिखाई दिया और यहाँ से वो जो है कहीं ना कहीं प्रेरित होते हैं एक अपने जीवन को भी उस ओर ले जाने को। और गृह त्याग से ही उनके सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध बनने की यात्रा शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किस तरह से प्राप्त होता है। पके टमाटर और तरबूज में जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। और हम अगर हरे टमाटर की बात करें, जो यह हरा टमाटर होता है या क्लोरोफिल के कारण जो है यह लाल जो हरे रंग की होती है। लेकिन जैसे जैसे जो है यह पकना शुरू हो जाता है इसमें लाइकोपीन जो है यह इफेक्टिव होने लगते हैं, यानी कि प्रभावी होने लगते हैं और यह लाल रंग में बदल जाते हैं। और यहीं हम देखते हैं कि टमाटर के अलावा अन्य फल तरबूज, पपीता, लाल गाजर जो होता है सभी में लाइकोपीन पाया जाता है। मेलानिन जो निकलता है भाई यह हमारे स्किन से निकलता है या हमारे त्वचा से निकलती होती। क्लोरोफिल तो जान ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला मुगल सम्राट बाबर कहाँ से भारत आए थे। बाबर जो है फरगना से भारत आए थे। फरगना जो कि इसकी राजधानी अंदीजान हुआ करती थी और यह जो है देखा जाए तो मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। कौन? बाबर। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए फिर वहां पर अकबर का नाम आता है। अकबर का नाम आता है वास्तविक संस्थापक, मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में। अब आगे की बात करें तो बाबर जो है फरगना से भारत आया था और यह काबुल को 1504 ईस्वी में जीतता है। फिर यह आगे बढ़ता है और फिर यहाँ पर
1519 में बाजौर और भेरा पर आक्रमण करता है, और फिर 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि पानीपत पड़ता है। यह भाई यह आधुनिक समय में पड़ता है हरियाणा में पड़ता है यह पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर बात किया जाए तो बाबर का जन्म स्थान यह उज्बेकिस्तान था। गांधी फिल्म का निर्माण जो है यह रिचर्ड एटनबरो के निर्देशन में किया गया। यहीं पर हम देखते हैं यह जो फिल्म बनी यह 1982 ईस्वी में बनी, और 30 नवंबर 1982 को जो है नई दिल्ली में इसका प्रदर्शन हुआ। और यह जो फिल्म है यह कहीं ना कहीं देखते होते हैं कि भारतीय और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की फिल्म निर्माता द्वारा जो है बनाई गई साझा, मतलब दोनों के साझा प्रयास से जो है यह फिल्म बनाई गई। और इसमें अगर बात किया जाए बेन किंग्सले ये जो कैरेक्टर है ये गांधी के भूमिका में है। बेन किंग्सले क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ऐसा एराइज किया जा सकता है कि गांधी फिल्म जो कि 1982 में बनी उसमें गांधी के भूमिका में कौन है। चारों ऑप्शंस दे सकते हैं, उसमें से आ जाएगा बेन किंग्सले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ईरान का जो पूर्व नाम था वो क्या था। वो था ईरान का नाम पर्सिया। और यहीं पर हम देखते हैं ईरान, यहाँ लोकेशन ये हमारा रहा प्यारा इंडिया, प्यारा भारत। और यहीं से अगर पश्चिम की ओर हम देखें तो यह पाकिस्तान, फिर इसके उत्तरी ओर देखें उत्तर पश्चिम की ओर तो यह अफगानिस्तान, फिर इसके अगर पश्चिम की ओर देखें तो यह है ईरान। और ईरान के ही इस ओर यानी कि साउथ ओर में पड़ता है पर्शियन गल्फ, और नीचे पड़ता है अरबियन सी। और अगर बात किया जाए ईरान को 1979 में जो इस्लामिक गणराज्य घोषित किया गया, और ईरान की जो राजधानी यह है तेहरान। और तेहरान में जो है ईरान की 15% जनता जो है ये निवास करती होती है। और ईरान की जो इकोनॉमी है मेनली जो है तेल और प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। और देखा जाए मुख्य भाषा यहाँ की फारसी है। बहुत सारे फैक्ट्स है भाई, सबों को ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है। एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चंस जो है एराइज किए जा सकते हैं, किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस जो है एराइज किए जा सकते हैं। अगर आप किसी कंट्री के नाम देखते हैं, किसी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसके राजधानी और उसके भाषा को तो जरूर आप ये कर लीजिए, और साथ ही साथ इसको आप करते ही चलिए तो सही रहेगा ये। और आगे हम देखते हैं भाषा और साथ ही साथ वहाँ का करेंसी क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम्स में पूछे जाता है। अगर आप स्टैटिक जीके को पढ़ रहे हैं तो इसमें अनेकों प्रकार से क्वेश्चंस को एराइज किए जाते हैं। तो इसके लिए जो आप ये जो लूसेंट का विविध है यानी कि मिसलेनियस को तो अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। और यहाँ से भी क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा एराइज किए जाते हैं, देखने को मिलते हैं, जैसे स्पोर्ट्स से, डांस से, अवार्ड से। अब अगर देखा जाए ईरान का हम लोकेशन देख लेते हैं, इंडिया से जो इस पश्चिमी ओर जो है यह है ईरान, ये ईरान। और उज्बेकिस्तान की बात की जाए तो बाबर का जो जन्म स्थान यह है उज्बेकिस्तान, यह है ईरान, ईरान के नीचे में आ जाएगा पर्शियन गल्फ। ईरान का पुराना नाम जो है यह पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, CISF की स्थापना कब हुई थी। CISF के बारे में हम जान लेते हैं भाई। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसकी स्थापना 1969 को की गई थी। और 10 मार्च 1969 यानी कि 10 मार्च 1969 को जो है हम देखते हैं कि संसद के एक एक्ट के द्वारा जो है इसे इस्टेब्लिश किया गया, यानी कि इसका स्थापना किया गया। और हम देखते होते हैं कि पार्लियामेंट के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह नई दिल्ली। और अगर मोटो की बात की जाए, उद्देश्य की बात की जाए तो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी इसका मोटो है। और अगर देखा जाए तो यह यूनियन होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। ऐसा भी क्वेश्चन से राइज किए जा सकते हैं कि CISF जो है यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो यह होम मिनिस्टर। और होम मिनिस्ट्री किनके हाथों में अभी अमित शाह के हाथों में है होम मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में कौन सा जानवर जो है स्तनपायी है। तो यह ब्लू व्हेल जो होती है स्तनपायी जानवर होती है, और केवल यह समुद्र में रहने वाला एक स्तनधारी प्राणी है। और सभी स्तनधारी प्राणी की तरह ये भी केवल वायु में ही सांस लेते हैं, पानी में रहकर ये सांस नहीं ले सकते। और अगर देखा जाए तो व्हेल के सिरों पर जो है एक सांस लेने का छेद होता है, वह समय समय पर पानी की सतह पर आकर के
श्वास खींचते हैं। और इसकी लंबाई बात की जाती है 30 मीटर जो है अबाउट इसकी लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई उबेर कप जो है किसके लिए दिया जाता है? उबेर कप जो है महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है। अगर बात किया जाए तो उबेर कप जो है यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है। बैडमिंटन स्पोर्ट्स मतलब उबेर कप किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? ये तो यह बैडमिंटन हो जाएगा। इसको फाउंडेड कब किया गया? तो 1957 में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1957 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। और अगर बात किया जाए तो 95, 56 और 57 में 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाता था इसका आयोजन, और 1984 से यह हर 2 वर्षों के अंतराल पर इसका आयोजन होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? तो यह जो डीआरडीओ की स्थापना है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है यह 1958 में हुई, 1958 ईस्वी को हुई। और यहीं पर अगर बात किया जाए तो डीआरडीओ जो आता है यह डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका हेडक्वार्टर जो है यह है नई दिल्ली, यह है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे यह कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में जो है यहाँ पर जाने जाते हैं। और अगर बात किया जाए तो जब भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है, ठीक ना, तो यह प्रथम गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल थे वह तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब 15 अगस्त 1947 से लेकर के जो है 21 जून 1948 लगभग 11 महीने तक जो है भारत के गवर्नर जनरल के रूप में रहे कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और यहीं पर अगर बात की जाए तो 21 जून 1948 को जो है फिर आ जाते हैं सी राजगोपालाचारी, जो कि हम लोग पढ़ते होते हैं कि सी राजगोपालाचारी को जो है जाने जाते हैं अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं सी राजगोपालाचारी को, ठीक। और यहीं पर अगर बात आती है तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर मतलब हमारा संविधान लागू हो चुका था। और इस दिन से अब यहाँ पर आ जाती है भारत का राष्ट्रपति का पद आ जाता है, इंडियन प्रेसिडेंट का पद आ जाता है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में आते हैं। और यहीं पर जो है जो गवर्नर जनरल का पद था उसे समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पद को जो है समाप्त कर दिया। आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक जो गवर्नर जनरल रहे, 21 जून 1948 तक जो गवर्नर जनरल रहे यह कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और यहीं पर बात आती है कि 11 महीने तक लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल रहे और उसके बाद 21 जून को कार्यभार संभाला गया किनके द्वारा? सी राजगोपालाचारी के द्वारा। इस समय में हमारा संविधान बनने की प्रक्रिया चल ही रही थी कि 26 जनवरी 1950 तक जो हमारा संविधान को अपना लिया गया। और यहीं पर सी राजगोपालाचारी जी आ जाते हैं 21 जून 1948 से कब तक? 1950 तक, यानी कि 26 जनवरी 1950 तक ये भारत के गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में काम करने लगे, यानी कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में कौन रहे? तो सी राजगोपालाचारी जी रहे। अब बात आती है भाई यहाँ पर कि यह पद समाप्त क्यों कर दिया गया? तो जब भारत के राष्ट्रपति का पद आ जाता है, जैसे ही भारतीय संविधान लागू हो चुका था, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रपति का पद आ जाता है, तो राष्ट्रपति के पद को जो है यहाँ पर जब शुरू किया जाता है तो गवर्नर जनरल के पद को जो है समाप्त कर दिया गया, गवर्नर जनरल के पद को जो है यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के पद को यहाँ पर शुरू किया जाता है। और हम जानते होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं देश के हेड के रूप में काम करते होते हैं, हेड के रूप में यहाँ पर काम करते होते हैं और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी कहलाते हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई श्रीलंका को किस वर्ष में आज़ादी मिली थी? ये जो श्रीलंका को आज़ादी मिली थी 1948 ईस्वी में आज़ादी मिली थी। और हम देखते होते हैं भारत के जो है कहीं ना कहीं जलीय पड़ोसी देशों में श्रीलंका को जाना जाता है और श्रीलंका की राजधानी जो है यह कोलंबो है, श्रीलंका की राजधानी जो है यह कोलंबो है और यह पूर्णतः जो है यह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कर्मा पर्व जो है किस राज्य में मनाया जाता है? कर्मा पर्व मेनली अगर बात की जाए तो झारखंड, ये छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल
ये सभी राज्यों में मनाया जाता है। बिहार उड़ीसा में भी मनाया जाता है यह कर्मा पर्व, और यह सितंबर माह में भादों में मनाया जाता है। और हम देखते हैं इस मौके पर लोग प्रकृति की पूजा कर अच्छे फसल की कामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से भाई, लाल क्रांति का संबंध जो है किससे है? लाल क्रांति का जो संबंध है मांस एवं टमाटर से है। यही अगर बात किया जाए तो सभी जो भी लिस्ट है यहाँ पर, हरित क्रांति, लाल क्रांति, बादामी क्रांति, श्वेत क्रांति, ये भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। और इसको भी जो है थोड़ा सा आप लोग रिव्यू कर लीजिए। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन के लिए उनसे संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। बादामी क्रांति जो है यह मसाला उत्पादन से। श्वेत क्रांति यह दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक। पीली क्रांति तिलहन। रजत क्रांति अंडा। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से संबंधित है। इस प्रकार आगे क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो यह चेतन भगत जो है वन इंडियन गर्ल पुस्तक के राइटर। और यही हम देखते होते हैं कि यह जो चेतन भगत जो है एक उपन्यास लेखक हैं। और अगर बात की जाए इनका पहला उपन्यास 5 पॉइंट समवन और दूसरा देखा जाए तो वन नाइट एट कॉल सेंटर, गुड़गांव के एक कॉल सेंटर पर आधारित था। और इनके द्वारा बहुत सारे नॉवेल को यहाँ पर ये किया गया। और हम देखते होते हैं 5 पॉइंट समवन और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स रिवॉल्यूशन, 220, हाफ गर्लफ्रेंड, वन नाइट एट द कॉल सेंटर और वन इंडियन गर्ल जो है यह भी जो कि क्वेश्चंस है हमारा। द गर्ल इन रूम, यह भी जो है चेतन भगत के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान जो है किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में है, जो कि लाहौल स्पीति घाटी में पड़ता है। लाहौल स्पीति घाटी में पड़ता है। मुखौटा किस राज्य का नृत्य है? तो मुखौटा जो नृत्य है, डांस है, यह अरुणाचल प्रदेश का डांस है। और हम देखते होते हैं कि मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किस नृत्य से है? इस क्वेश्चंस को भी पूछ लिया जाता है। कथकली, जो कि आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लीजिए, जो कि केरला का डांस है, जो कि केरला का डांस है। यहीं पर हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं स्टेट डांस नेम और स्टेट। तो असम का जो नृत्य या बिहू है। भरतनाट्यम का बात किया जाए तमिलनाडु। कथक लखनऊ। छऊ उड़ीसा वेस्ट बंगाल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। गिद्दा पंजाब। भांगड़ा भी पंजाब। और यक्षगन ये कर्नाटक का। कथकली केरल। मणिपुरी मणिपुर का। दांडिया गुजरात। पंथी ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी झील है यह है कैस्पियन सागर। यह है कैस्पियन सागर। और अगर बात किया जाए तो मध्य एशिया में स्थित यह झील क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो कि ईरान के ऊपरी मतलब नॉर्थ साइड में पड़ता है। इसका जो लोकेशन है भाई, यह लोकेशन देख सकते हैं, यह कैस्पियन सागर। यह ईरान के उत्तरी साइड में है। ईरान के उत्तरी साइड में है। और इसके बाद हम स्टैटिक जी के पार्ट 4 को कंटिन्यू करेंगे भाई। साथ ही साथ हम करंट अफेयर्स को भी शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हमारा रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लगभग अबाउट 10-12 क्वेश्चन डेली के डेली एराइज किए जाएंगे और जो है उसको एनालिसिस किया जाएगा, उसका विश्लेषण किया जाएगा। और इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक आएगा वह करंट अफेयर्स का ही आएगा। थैंक यू।